कि अच्छे अगड़े वो जो अखिलेश यादव के मंदिर पे जाने पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, और जो मंदिर उनके जाने पे धो देते हैं वो बुरे अगड़े। मैं ये नहीं कहूंगा अंबेडकर, लेकिन अंबेडकर का अक्स मैं उनमें देखता हूँ। वो लगातार पीडीए को लेकर संघर्षरत हैं। ओबीसी जातियां संवैधानिक रूप से एक होते हुए भी एक नहीं हो पाती। अभी मध्य प्रदेश में लगातार 27% रिजर्वेशन के लिए आंदोलन चल रहा है। सारी पिछड़ी जातियों के बच्चे, लोधी, कुर्मी, अहिर, तमाम तरह की जातियां इकट्ठा होकर लड़ रही हैं। लेकिन इधर उत्तर प्रदेश में लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही है। आज के समय में आपको कोई नेता दिखाई देता है जो इसकी बात करता हो, जोड़ने की, कि एक हो जाओ? बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव में मैं वो गुण देखता हूँ जी। मैं ये नहीं कहूँगा कि अंबेडकर, लेकिन अंबेडकर का अक्स मैं उनमें देखता हूँ जी। वो लगातार पीडीए को लेकर संघर्षरत हैं जी। लगातार वो जो इस देश के आम जनमानस हैं, खासकर गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, आधी आबादी, इवन कल उन्होंने बोला था कि वो अच्छे अगड़े वो जो अखिलेश यादव के मंदिर पे जाने पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो मंदिर उनके जाने पे धो देते हैं वो बुरे अगड़े हैं। तो ऐसे लोगों को भी लेकर और इनकी तमाम तरह की प्रॉब्लमों को लेकर वो सदैव, देखिए आप देखेंगे, जनता के बीच में है और लड़ने का काम कर रहे हैं। तो मैं उनमें ये देखता हूँ ये गुण, और पूरे देश के लिए वो एक उम्मीद है आज के डेट में, अखिलेश यादव। बिल्कुल। मैक्सिमम जो है ये ढर्रा आप देखेंगे इस एक्ट के आने के बाद जो ऑलरेडी चल रहा है। आप उत्तर प्रदेश सरकार में देखेंगे सारे ठेके पे संस्थाएं चल रही हैं, ठेके की मजदूरी। हर संस्थाओं के पास आप देखेंगे 200, 400, 500 से ऊपर एम्प्लॉई हैं, वो सारे ठेके पर रखे जाते हैं। तो एक टर्म्स है फिक्स टर्म, तो फिक्स टर्म बेसिस पे आपको रखा जाएगा, और जब आपको फिक्स टर्म पे रखा जाता है तो आप पर किसी भी तरह के आर्थिक और सामाजिक जो आपके अधिकारों की रक्षा होती है, चाहे वो पीएफ हो, ईएसआईसी हो, इस तरह के कानून जो हैं बहुत ही लिबरल ढंग से आप पे काम करेंगे अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो इस तरह से आप देखेंगे पूरा वेज कोड एक्ट मजदूरों के अधिकारों के हनन करने के लिए लेके आया गया है, और अपने पूंजीपति दोस्तों को कैसे मदद करना है, ये पूरी उसकी व्यवस्था है। जाति व्यवस्था के उन्मूलन में समाजवादी मजदूर सभा की क्या भूमिका है? जैसे मैंने आपको बताया कि अंबेडकर का एक फेमस कोट है, मैं यहाँ पर आपको ये बोलना चाहूँगा। जाति व्यवस्था जो भारत में है, आप देखेंगे वर्णों के आधार पर बटी हुई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और अक्सर हम ये सुनते हुए पाएंगे कि काम पे आधार पर हमने ये डिवाइड किया हुआ है। वर्गों को बटे हैं काम के आधार। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अंबेडकर खुद कहते हैं ये जो जाति व्यवस्था है, ये जाति व्यवस्था सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं करती, ये श्रमिक जातियों के बीच में विभाजन करती है। इसीलिए वो जाति उन्मूलन की बार बार बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है, और मैंने आपको पहले ही बताया उनसे बड़ा समाजवादी इस देश में नहीं है कोई। क्योंकि अंबेडकर देखते हैं कि ये जो जातियां हैं ये श्रम के हिसाब से नहीं बटी हुई है, बल्कि श्रमिकों को भी बांटने का काम करती हैं। आपको उदाहरण के स्वरूप हम दें, पिछड़ी में तमाम अर्जक जातियां हैं, लेवल कर दिए कि छोटा बड़ा अर्जक जातियां हैं। अब कहने को तो सारी अर्जक जातियां हैं, लेकिन उनमें इतनी बड़ी कैटेगराइज कर दी, उसमें इतनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये बहुत खतरनाक है। और इसी का फलसफा है कि आज ओबीसी जातियां संवैधानिक रूप से एक होते हुए भी एक नहीं हो पाती हैं। अपने अधिकारों के प्रति आप देखेंगे उनके अंदर अजीब सी बेचैनी है। आप देखेंगे 69,000 शिक्षकों की भर्ती, सीधे आरक्षण का घोटाला, लेकिन कोई बेचैनी नहीं। अभी मध्य प्रदेश में लगातार 27% रिजर्वेशन के लिए आंदोलन चल रहा है। सारी पिछड़ी जातियों के बच्चे, लोधी, कुर्मी, अहिर, तमाम तरह की जातियां इकट्ठा होकर लड़ रही हैं। लेकिन देख लीजिए
हम सेंसिटिव नहीं हैं। इधर उत्तर प्रदेश में लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है, मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही है जी वो जातियाँ, लेकिन हम बैठे हुए हैं। तो ये जाति का जो कैटेगराइजेशन है ना, ये बहुत खतरनाक है और इसको बाबा साहब के चश्मे से ही देखना उचित है।